आज मैं आपको लेकर चलूंगा सतपुरा के जंगलों में, जहां एक रहस्यमयी झील है जिसे लोग खूनी झील के नाम से जानते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जो भी इस झील के पास गया है वह कभी वापस नहीं आया। कई लोग गायब हो चुके हैं और उनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं मिली। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, लेकिन कुछ का मानना था कि इस झील में अनदेखी शक्तियां बसती हैं। गांव में 4 दोस्त रहते थे, रवि, करण, सीमा और पूजा। ये चारों युवा और रोमांच के शौकीन थे। करण सबसे ज्यादा निडर था और किसी भी बात को अंधविश्वास मानता था। एक दिन जब गांव में खूनी झील की चर्चा हो रही थी, तो करण ने हंसते हुए कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, कोई झील खूनी नहीं होती। सीमा ने जवाब दिया, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो चलकर देख लेते हैं। रवि और पूजा भी इस विचार से उत्साहित हो गए। चारों ने तय किया कि वे अगले दिन खूनी झील का रहस्य जानने के लिए वहां जाएंगे। अगली सुबह वे चारों जंगल की ओर निकल पड़े। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और घने पेड़ों की छांव। लेकिन जैसे जैसे वे झील के करीब पहुंचे, जंगल में अजीब सी शांति छा गई। झील का किनारा पहुंचते ही उन्हें एक अजीब ठंडक महसूस हुई। झील का पानी एकदम काला और स्थिर था, मानो किसी रहस्य को छुपा रहा हो। ये जगह सच में डरावनी लग रही है, पूजा ने धीरे से कहा। करण ने हंसते हुए एक पत्थर उठाया और झील में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, एक तेज हलचल हुई। कुछ पलों तक सब शांत था, लेकिन फिर झील की सतह पर एक चेहरा उभर आया। वह चेहरा किसी इंसान का था, लेकिन उसकी आंखें बुझी हुई थीं और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे फाड़ दिया हो। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी हवा तेज चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और झील के पानी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। अचानक पानी से एक कंकाल जैसा हाथ निकला और उसने करण की टांग पकड़ ली। करण जोर से चिल्लाया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह हाथ उसे धीरे धीरे पानी में खींच रहा था। रवि, सीमा और पूजा पूरी ताकत से करण को खींचने लगे। तभी पूजा को याद आया कि उसके दादा कहते थे कि आत्माएं सिर्फ तभी मुक्त होती हैं जब उन्हें शांति मिले। हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें शांति देनी होगी, पूजा ने कहा। उसने झील की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जो भी इस झील में बसा है, हम आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपको परेशान करने नहीं आए, कृपया ना जाने दें। अचानक हवा शांत हो गई, झील का पानी स्थिर हो गया और एक कंकाल जैसा हाथ धीरे धीरे झील में समा गया। करण की टांग छूट गई और चारों दोस्त झील से भागकर गांव लौट आए। गांव लौटने के बाद वे सीधा गांव के पुजारी के पास पहुंचे और पूरी कहानी सुनी। पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस झील में सदियों पहले एक कबीला रहता था। वे लोग शांति प्रिय थे, लेकिन कुछ लालची लोगों ने उनके गांव पर हमला किया। सभी मारे गए और उनकी लाशें झील में फेंक दी गई। उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए भटक रही थी, लेकिन वह किसी ने सिर्फ शांति चाहती थी। रवि ने कहा, "तुम्हें क्या करना चाहते हो?" पुजारी ने जवाब दिया, "हमें उनके लिए विशेष पूजा करनी होगी, जिससे उनकी आत्माएं मुक्त हो जाए।" अगले दिन गांव के लोग इकट्ठा हुए और झील के किनारे एक यज्ञ किया गया। पूजा के बाद झील का पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। काले पानी की जगह अब उसमें आसमान की छवि दिखने लगी। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं भी बंद हो गई। अब गांव वाले झील के पास जाने से नहीं डरते थे। करण, रवि, सीमा और पूजा ने महसूस किया कि डर और अंधविश्वास से बड़ा होता है विश्वास, करुणा और शांति। आत्माओं को बुराई नहीं, बल्कि मुक्ति की जरूरत थी। अब वह झील शांत झील कहलाती थी, जहां लोग सुकून पाने के लिए आते थे। समाप्त।